हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बहादुर कहानी का सारांश। जी दोस्तों, आपको हम बताएंगे बहादुर कहानी का सारांश। इसके लेखक हैं अमरकांत जी। इस कहानी के लेखक हैं यह अमरकांत जी, जो यह प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड में भी आता है। जो यूपी बोर्ड में भी आता है वो 5 नंबर का होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दिल बहादुर से बहादुर बनना। क्या है? दिल बहादुर से बहादुर बनना। दिल बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। इसके पिता युद्ध में मारे गए और माता गुस्सैल स्वभाव की है। यानी कि जो दिल बहादुर है वह 12-13 साल का ही लड़का है और वह पहाड़ी नेपाल का लड़का भी है। और उसके पिता जो थे वो एक युद्ध में मारे गए और इसकी माता यानी कि विधवा थी। और जो माता थी उसकी गुस्सैल स्वभाव की थी और माँ की मारपीट से के कारण भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। यानी कि माँ के मारपीट के कारण वह भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, जहां ग्रह स्वामी निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से केवल बहादुर नाम रख देती है। यानी कि जो निर्मला है, ग्रह स्वामिनी है, जो ग्रह स्वामिनी है, जो उस घर की मालकिन है, उसने दिल बहादुर से केवल उसका बहादुर नाम कर देते हैं या रख देते हैं। आगे देखते हैं। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। जो बहादुर है वह बहुत ही मेहनती और हंसमुख लड़का है। बहादुर ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की जरूरतों का भी ख्याल रखता है। यानी कि बहादुर जो लड़का है वह ईमानदार और मेहनती लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई यानी कि जहाँ नौकरी करता है वह वहाँ पूरे घर की साफ सफाई रखता है और साथ में सभी सदस्यों की जरूरतों का भी ख्याल रखता था। उसके रहते उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम तलबी हो गए थे। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई। यानी कि बहादुर के आने से, बहादुर के रहने से जो घर के सदस्य थे वे आराम तलबी हो गए थे एवं कामचोर भी हो गए थे। कोई काम करना नहीं चाहते थे। सोते वक्त रात में वह अवश्य कोई ना कोई गाना गुनगुनाता। यानी कि जब रात को सोता था तो वह बहादुर तो उसने कोई ना कोई गाना गाता। किशोर की बदतमीजी। यानी कि किशोर जो था वह बहुत बदतमीजी लड़का था, जो निर्मला का बड़ा बेटा है। शान शौकत और रोब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। यह अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। जो किशोर लड़का है वह शान शौकत और रौब से रहने वाला एक लड़का है, जो निर्मला का बड़ा बेटा है। वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया था। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता था। यानी कि कभी कभी बहादुर से छोटी सी गलती हो जाती तो वह गाली देने से नहीं चूकता था। कभी कभी बहादुर से एक गलती होने पर भी किशोर उसे गाली देता और मारता पीटता था। यानी कि कभी कभी अगर बहादुर से कोई एक गलती भी हो जाता तो वह उसे गाली देता और मारता पीटता था। बहादुर पिटाई पाकर भी कोने में खड़ा हो जाता। यानी कि बहादुर जो लड़का था वह मार खाकर एक कोने में खड़ा हो जाता था। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और उसने किशोर का काम काम करने से मना कर दिया था। यानी कि एक दिन किशोर
ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे बहादुर को पहुंची या दुखी हुआ और उसने जो बहादुर का काम करता था वह बहादुर का सारा काम करने से मना कर दिया था। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जब बाबूजी आए तो उन्होंने उनके पूछने पर उत्तर क्या दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। यानी कि इतनी सी बात कहकर वह रोने लगा। निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप। निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी, स्वयं सेककर खाई। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने की बात कही। यानी कि अब समय जैसा जैसा समय बीतता गया वैसे वैसे ही बहादुर के प्रति निर्मला के मन में व्यवहार के प्रति परिवर्तन आने लगा। बहादुर के लिए उसने रोटी सेकना बंद कर दिया, वह स्वयं खाकर खाए। एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए थे। उसने 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया। उसने बहादुर को देखकर कहने लगी, शायद उसने रुपये चोरी किया है। सबने बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसने डराया, धमकाया, पीटा, लेकिन बहादुर पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। बाबूजी ने भी उसे एक चांटा मारा। यानी कि सबने उस पर शक किया और उसे डराया, धमकाया, मारा गया, लेकिन बहादुर के मना करने पर भी कोई उसकी बात नहीं मानी और बाबूजी ने भी उसे एक चांटा लगा दिया। आगे क्या है? घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार। इस घटना के बाद बहादुर खिन्ने यानी कि दुखी हो रहने लगा। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारते थे। वह समझ गया कि घर वाले उसके प्रति आदर नहीं है, यानी कि घर वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। बहादुर का घर से भागना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गया और वह टूट गया। यानी कि एक दिन जब बहादुर साफ सफाई कर रहा था तो उसके हाथ से एक सिल टूट गया, यानी कि कांच का कोई बर्तन था जो छूटकर टूट गया। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया और वह अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। यानी कि घर से जब वह कांच का जो बर्तन था वह टूटने पर पिटाई के डर से वह घर को छोड़ गया या भाग गया और वहां अपना सारा सामान भी छोड़ गया। घर के सभी सदस्यों को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और वे सभी यह जानते थे कि रिश्तेदारों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। अंत में सभी पश्चाताप करते हैं। यानी कि ये भी जानते थे कि उस पर रिश्तेदारों ने झूठा इल्जाम लगाया था और अंत में सभी लोग पश्चाताप करने लगते। यानी कि जो घर के सभी लोग थे पछताने लगे। पछताने का कारण यह है क्योंकि बहादुर जो है वह घर का सारा काम करता था और सभी सदस्यों की ज़रूरतों को भी पूरा करता था, जिससे घर के सभी लोग आराम मतलबी हो गए थे, कामचोर हो गए थे, आलसी हो गए थे। इसीलिए उनको अब दुख होने लगा, यानी कि पश्चाताप होने लगा, पछताने लगे। अब पछताए होत क्या, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि आप पछताने से कुछ नहीं होने वाला है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा लाइक एवं कमेंट जरूर करें।